गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज काव्यखंड के अंतर्गत दूसरा पार्ट, जिसका नाम है वाक। जैसे आपने कबीर की साखियाँ या दोहे पढ़े हैं, ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे वाक पढ़ेंगे। वाक का मतलब जो कि 4 लाइन में लिखा गया छंद हो। इसकी लेखिका है ललदेयद। तो चलिए हम पाठ शुरू करने से पहले लेखिका का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदेयद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललदेयद को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। तो जो उनका जो जीवन है, यहाँ पे उनके जीवन से संबंधित कोई भी प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। एक अनुमान के मुताबिक उनका जन्म सन 1320 और मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास हुई है। ललदेयद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदेयद के वाक भी प्रसिद्ध हैं। जैसे आपने इससे पहले कबीर के दोहे पढ़े थे, इसी तरह से आप यहाँ पे वाक पढ़ेंगे। दोहे यानी कि 2 लाइनों में लिखा गया छंद। जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो वहाँ पर आप विस्तार से छंद को पढ़ेंगे। तो वाक भी एक प्रकार का लिखने का तरीका है या छंद है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदेयद की रचनाओं में तात्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललदेयद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। तो उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं वो कश्मीर की लोक जीवन से संबंधित भाषाओं को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। यहाँ पे ललदेयद के जो वाक हैं उनका अनुवाद किया है मीरा कांत ने, यानी कश्मीरी भाषा से उन्होंने इन्हें हिंदी में अनुवाद किया है। और ये जो वाक हैं ये भक्ति काल से संबंधित हैं। भक्ति काल यानी कि 1350 ईस्वी से 1700 ईस्वी के अंतर्गत जो कविताएं, रचनाएं लिखी गईं, ये भक्ति काल के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। इस वाक में लेखिका ईश्वर प्राप्ति के जितने भी उसके साधन हैं
उसकी व्यर्थता पर चर्चा कर रही है। लेखिका ने ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत सारे कर्म किए, बहुत सारे कार्य किए, जतन किए, लेकिन वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रही है। उसे सब कुछ बेकार नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे यही कह रही है लेखिका, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। वह अपने जीवन रूपी नाव, नाव यानी कि जीवन, वह अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही है, लेकिन वह नाव बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। यानी कि उसकी जो सांसें हैं, जीवन रूपी सांसें हैं, वह बहुत ही कच्चे हो गए हैं, बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं, जो कि कभी भी टूट सकती है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। वह ईश्वर को पुकारती रहती है और ईश्वर कब उसकी पुकार को सुने यह तो ईश्वर ही जाने। लेकिन लेखिका कह रही है कि जाने कब सुन मेरी पुकार, ईश्वर कब उसकी पुकार सुनेगा कोई पता नहीं है। करे देव भवसागर पार। देव यानी कि ईश्वर, जो ईश्वर है वह उसको इस संसार रूपी सागर से कब पार कराए। भव यानी कि संसार, तो जो ये संसार रूपी सागर है उसकी नाव को ईश्वर कब इस संसार रूपी सागर से पार लगाए। वह बार बार ईश्वर को इस संसार रूपी नाव को पार कराने के लिए कह रही है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कच्चे सकोरे यानी कि बिना पका हुआ मिट्टी का बर्तन। लेखिका का जीवन भी कच्चे मिट्टी के बर्तन के समान हो चुका है, जिसमें से पानी टपक रहा है। तो पानी टपके कच्चे सकोरे यानी कि जो मिट्टी का कच्चा बर्तन होता है उसमें से पानी टपकता रहता है और कम होता ही रहता है। ठीक इसी तरह लेखिका का जीवन भी कच्चे मिट्टी के बर्तन के समान है, जिसमें से पानी कम हो रहा है। उसका जो जीवन है वह भी कम होता जा रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और उसके जितने भी प्रयास हैं ईश्वर को प्राप्त करने के, वे सारे के सारे प्रयास बेकार उसे नजर आ रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। उसके हृदय में, उसके जी में बार बार दुख भरी वेदना उठती रहती है, परेशानी होती रहती है और वह बार बार उसे परेशान करती है। और कब वह इस जीवन रूपी नाव को इस संसार रूपी सागर से पार करें। घर जाने की चाह है घेरे। घर यानी कि वह ईश्वर के घर जाना चाहती है, लेकिन अभी तक वह ईश्वर के घर नहीं जा पाई है। उसके जितने भी प्रयत्न हैं सारे के सारे व्यर्थ नज़र आ रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। तो इसलिए वह बार बार परेशान होती है, व्यथित होती है, चिंतित होती है कि कब उसकी जीवन रूपी नैया संसार रूपी सागर को पार करे। यहाँ पे इसकी कुछ व्याख्या है। अगले वाक में हमें समभाव पर रहने की शिक्षा दी गई है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी संकाल बंद द्वार की। यहाँ लेखिका कह रही है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी इंसान जितना भी भोग विलास करेगा, जितना भी धन दौलत संपत्ति मान सम्मान के पीछे जाएगा, उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, उसकी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए तो ईश्वर का भजन या ईश्वर की प्राप्ति चाहिए। हर इंसान का जीवन अंत के समय में ईश्वर को प्राप्त करता है। तो ठीक लेखिका यहाँ पे यही कह रही हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी जितना भी तू धन दौलत संपत्ति और जितना भी तू भोग विलास की वस्तुओं को उपयोग करेगा, उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय उपभोक्तावादी समय है या उपभोग करने का समय है। प्रत्येक मनुष्य अधिक से अधिक उपभोग करना चाहता है, धन संपत्ति इकट्ठा करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे लेखिका एक सीख दे रही है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी अत्यधिक भोग विलास के पीछे पड़कर तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि तू कुछ भी नहीं खाएगा
यानी कि यदि तुम योगी बन जाओगे, बैरागी बन जाओगे और तुम्हारे अंदर ज्ञान की वजह से अहंकार आ जाएगा, तो फिर ऐसे न खाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। यानी जब इंसान के अंदर ज्ञान बहुत अधिक आता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार की भावना भी आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पे लेखिका कह रही है न खाकर बनेगा अहंकारी। यदि ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उसे अहंकार हो गया तो फिर वह अहंकार उसके अंदर आ सकता है। सम खा तभी होगा समभावी। सम यानी कि हमें समान रूप से अपने इंद्रियों पर संयम रख के उपभोग करना चाहिए। सम खा तभी होगा समभावी। समभावी यानी समानता की भावना। जब हम समान रूप से हर चीज़ का उपभोग करेंगे, न तो बहुत अधिक और न बहुत ही कम, तो फिर ये हमारे लिए अच्छा होगा। सम खा तभी होगा समभावी, यानी हम इंद्रियों पर संयम रख के किसी भी वस्तु का उपयोग करेंगे तो यह हमारे मुक्ति के लिए आगे का मार्ग होगा। खुलेगी संकाल बंद द्वार की। यदि समभाव से हम आगे बढ़ते रहें तो हमारे जीवन के उद्धार या हमारे मुक्ति के रास्ते या ईश्वर को प्राप्ति के रास्ते, जो ईश्वर के द्वार हैं, वो हमारे लिए खुलेंगे। तो सम खा तभी होगा समभावी। तो इस वाक में लेखिका समभाव पर रहने की बात कर रही है कि हमें भी समभाव पर रहना चाहिए, ना तो अधिक भोग विलास के पीछे भागना चाहिए और ना ही अधिक ज्ञानी होने पर अहंकार करना चाहिए। यानी हमें दोनों का समन्वय करना चाहिए। यह इसकी कुछ व्याख्या है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे तीसरा वाक है, इस वाक में लेखिका आत्म चिंतन करती है, आत्म आलोचना करती है और कहती है कि जीवन रूपी नाव को पार करने के लिए हमें अच्छे कर्म भी हमारे पास होने चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो यहाँ पे लेखिका कह रही है आई सीधी राह से गई न सीधी राह। उसका जन्म तो हर इंसान की तरह सीधे ही हुआ था। यानी जब इंसान का जन्म होता है तो उसे इस संसार के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और वह इस संसार रूपी माया जाल में फंसकर रह जाता है। गई न सीधी राह, लेकिन जब जाने का समय हुआ तो वह सीधी राह से नहीं गई है। यानी वह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो उसके पास राह है वह बहुत ही कठिन हो गई है, क्योंकि लेखिका इस संसार रूपी माया जाल में फंसकर रह गई है। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए उसने योग का रास्ता अपनाया। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो योग का रास्ता होता है जिसमें साधु सन्यासी योग के माध्यम से भगवान को प्राप्त करते हैं। दूसरा रास्ता होता है भक्ति का, भगवान का भजन करके, भक्ति करके इंसान ईश्वर को प्राप्त करता है। तो लेखिका ने दूसरा वाला रास्ता अपनाया, योग का रास्ता, जो कि बहुत ही कठिन मुश्किल होता है। तो सुषुम सेतु पर खड़ी थी। सुषुम यानी कि योग की एक अवस्था, बहुत ही कठिन अवस्था। जब ईश्वर को प्राप्त योगी करता है तो वह योग के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त करता है। तो वह सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। लेकिन समय बीत गया, लेकिन उसने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया। जेब टटोली कौड़ी न पाई। अब जब वह अपने जीवन रूपी नाव में बैठी है और माझी को, यानी जो ईश्वर रूपी माझी है, उसको देने के लिए उसने जेब टटोली, रुपया पैसा देने के लिए जेब में कुछ ढूंढा तो उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उतराई यानी कि सत्कर्म रूपी मेहनताना।
जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो जब लेखिका ईश्वर को कुछ देना चाहती है तो वह जेब को टटोलती है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं मिलता। यानी उसने जीवन में कोई भी अच्छे कर्म नहीं किए कि जो वह ईश्वर के सामने रखे और ईश्वर उसे स्वीकार कर ले और उसकी नाव को पार लगा दे। तो लेखिका का यहाँ पे कहना है कि हमें जीवन रूपी नाव को पार करने के लिए हमें अच्छे कर्म भी करने चाहिए, जो कि यहाँ पे लेखिका के पास नहीं है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ईश्वर रूपी माझी को वह क्या देगी, क्या उसका मेहनताना देगी। उसके पास सत्कर्म रूपी पूंजी नहीं है। तो जब वो अपनी जेब को टटोलती है तो उसके पास ईश्वर को देने के लिए, भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसकी यहाँ पे कुछ व्याख्या है। अगला है, थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान, यही है साहिब से पहचान। इस वाक में लेखिका यह कह रही हैं कि भगवान हर कण में बसता है, सर्वत्र बसता है। हमें तो भगवान से पहले अपने आप को खोजना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पे लेखिका कह रही है थल थल में बसता है शिव, यानी थल थल यानी कि सर्वत्र, सभी जगह, और शिव यानी कि भगवान, ईश्वर। ईश्वर सभी जगह है, रहता है, हर कण में रहता है, हर सांस में रहता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हमें इसमें कोई भी भेद नहीं करना चाहिए, या हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ईश्वर के नाम पे कोई भी भेदभाव स्वीकार नहीं है। ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान, यदि तुम ज्ञानी हो तो सबसे पहले अपने ज्ञान के माध्यम से अपने आप को पहचानना चाहिए। यदि हमने अपने आप को पहचान लिया तो फिर हम ईश्वर को भी पहचान लेंगे। तो लेखिका यहाँ पे कह रही है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। यदि तुम ज्ञानी हो तो सबसे पहले अपने आप को पहचानो, और यदि तुम अपने आप को पहचान दोगे तो फिर तुम साहिब यानी ईश्वर को भी पहचान लोगे, भगवान को भी पहचान लोगे। तो यहाँ पे हमें यह सीख मिल रही है कि हमें ईश्वर के नाम पे कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें तो सबसे पहले आत्मज्ञानी बनना चाहिए। तो इस तरह से वाक यहीं पे समाप्त होते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको कुछ समझ में न आया हो तो भी हमें कमेंट में बताइए, हम उसका उत्तर आपको कमेंट में देंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।